जितने भी कौड़ा खाने वाले लोग हैं वही वर्तमान विधायक के पिछलग्गू है, वरना सभी के सभी तंग है, तबाह है और उसके तरह अहंकारी को जाना सुनिश्चित है। हम उसको हरावे चाहे जो भी हरावे, लेकिन इस बार जाना सुनिश्चित है साहेबगंज के विधायक को। अभी जो है नगर में क्या हो रहा है, नगर पंचायत में साहेबगंज की जो स्थिति है वो स्थिति वो साबित कर रहा है कि सभी के सभी दलाल जो हैं वो उनके पिछलग्गू हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, वो सबको वो कौड़ा खिलाते हैं। हम कौड़ा शब्द का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको लगे, उसको उसके हृदय में टच करे कि कौड़ा शब्द का इस्तेमाल मीरा कौमुदी कर रही है। कि बिहार का विकास हुआ है, यही हमारा सपना है और यही जिद है, और यही जिद है। आप समझिए कि उस व्यक्ति का फसली टूटा है। आप अखबार में समाचार मिला होगा कि सारण में एक महिला को बचाने में उनके फसली का हड्डी टूट गया, लेकिन उस व्यक्ति में जिद है, हौसला है, आग को लेकर इंजेक्शन दर्द का लेकर के प्रतिदिन, और आज भी कहीं न कहीं हम आज बुरहान में बैठे हैं तो वह व्यक्ति और कहीं न कहीं बैठ करके सभा को संबोधित कर रहा है। एक जिद है, एक जिद है बिहार को बदलने का। और ऐसे नहीं है, पूरा प्लान है। 1 बरस से लेकर 18 बरस के बच्चों के लिए अलग प्लान। जो बच्चा 1 बरस से लेकर के 18 बरस तक का जो बच्चा है उसके लिए अलग प्लान। क्या प्लान है भाई? आज हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता है और वहां से वह वापस आता है। पढ़ाई नाम का कोई चीज स्कूल में नहीं। कॉलेज में बच्चा का नाम लिखाता है, फॉर्म भराता है, परीक्षा देता है, रिजल्ट निकलता है। पढ़ाई न स्कूल में है और पढ़ाई न कॉलेज में है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम हर पंचायत में एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जहां हमारे बच्चे जाकर के पढ़े। जब तक स्कूल नहीं खुलता है, संसाधन नहीं होता है, तब तक 1 से लेकर के 15 साल के जो बच्चे हैं वह कन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा। जिस स्कूल में जिस घर में उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने का काम करते हैं, उनका बच्चा जिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा उसी कॉन्वेंट स्कूल में मजदूर का बेटा भी पढ़ेगा और उसका फीस सरकार देगी। किसी ने कहा कि भारत माता हिमालय है, किसी ने कहा कन्याकुमारी है। अनेक जगहों के बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के नाम लिए। जवाहरलाल ने कहा कि इसमें से कोई भारत माता नहीं है। तो सवाल किसी ने मीटिंग से ही पूछा कि आखिर आप भारत माता किसको समझते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं लाखों की तादाद में, ये लोग भारत माता है। यह बदलाव सभा है और जन स्वराज के तहत यहाँ की जनता जुटी हुई थी। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन करना, जिसमें गांव की जो शिक्षा की स्थिति है, विभिन्न तरह की शिक्षाओं लोगों को प्रदान की जा रही है। जिसके पास जितने पैसे हैं उस तरह की शिक्षा मिल रही है। जन स्वराज का कहना है कि नहीं, गांव में अमीर का लड़का हो या गरीब का लड़का हो, सबको एक तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके तहत यदि जन स्वराज की सरकार आती है तो हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की तरह स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इस तरह सभी को समान शिक्षा मिलेगी। जन स्वराज का यह तो भी कहना है कि यदि जन स्वराज की सरकार आती है तो खेती को मनरेगा से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को मुफ्त में मजदूर मिले और यहाँ कृषि व्यवस्था उन्नत हो, ताकि लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े। यदि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो पलायन रुकेगी, छोटे छोटे उद्योग यहाँ बनेंगे और
4% की दर पर सालाना 5 लाख रुपए लोगों को लोन मिलेगा, ताकि लोग उद्योग धंधा खोल सके, पलायन रुकेगा, बौद्धिक पलायन रुकेगा। यही सोच है जन स्वराज का। मेरा नाम मुकेश प्रसाद ठाकुर, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। देखिए ऐसा है, ये हम लोगों का होमवर्क दिया गया है प्रशांत किशोर जी के द्वारा। जैसे बच्चे को होमवर्क दिया जाता है ना, उसी तरह से होमवर्क है। जितने भी भावी प्रत्याशी हैं उनको बड़ी सभा करनी है, 500 से 1000 तक की सभा करनी है, और अपने कुवत को, अपने दम को दिखलाने का यह बारी है। और हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। साहेबगंज में मेरा एक ही कहना है कि वर्तमान विधायक वो तो जाना ही जाना है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद हम पढ़े थे, तो जब अर्जुन को कहा गया कि तुम बाण चलाओ कौरव पर, तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये सब के सब तो हमारे रिश्तेदार हैं, ताऊ है, भाई है, भतीजा है, मैं किस पर बाण चलाऊं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमको सिर्फ अभिनय करना है, तुमको सिर्फ अभिनय करना है, ये तो कब के मर चुके हैं। तो अभी बिहार की जो स्थिति परिस्थिति है, ये बदलाव तो सुनिश्चित है। ये सिर्फ जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो प्रयास हो चुका है, और रिजल्ट है कि बिहार में बदलाव की बया बढ़ रही है, बही हुई है, और बिहार बदल कर रहेगा जन स्वराज के द्वारा। साहेबगंज के वर्तमान विधायक का डायरेक्ट कहना है कि हमारे मुकाबले का अभी अब तक कोई प्रत्याशी नहीं आ सकता। सही में गुंडा आवारा तो कोई नहीं प्रत्याशी आ सकता है, आप कोर्ट कीजिए, हमको इसकी परवाह नहीं। सही में उनके जैसा प्रत्याशी कभी नहीं आया है ना, और जो है भगवान न करे कि वैसे जो है अहंकारी प्रत्याशी कोई आवे, जो क्या क्या कहें। तो अगर आप लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि वो अहंकारी है, हाँ, मगर जनता तो आज भी कर रही है। अरे जनता जो घूस लेकर के अभी जो है नगर में क्या हो रहा है, नगर पंचायत में साहेबगंज की जो स्थिति है, वो स्थिति वो साबित कर रहा है कि सभी के सभी दलाल जो हैं वो उनके पिछलग्गू हैं। चाहे वो किसी भी जात के हो, उस सबको वो कौड़ा खिलाते हैं। हम कौड़ा शब्द का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको लगे, उसको उसके हृदय में टच करे कि कौड़ा शब्द का इस्तेमाल मीरा कौमुदी कर रही है। जितने भी कौड़ा खाने वाले लोग हैं वही वर्तमान विधायक के पिछलग्गू है, वरना सभी के सभी तंग है, तबाह है, और उसके तरह अहंकारी को जाना सुनिश्चित है। हम उसको हरावे, चाहे जो भी हरावे, लेकिन इस बार जाना सुनिश्चित है साहेबगंज के विधायक को। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान बारिश में भी काफी लोगों की संख्या यहाँ पर लोग टिके रहे, और काफी अच्छे से दिलचस्पी से लोगों ने जन स्वराज के तमाम लोगों की बातों को सुना। तो यही तो प्रूव करता है, जब बारिश होने लगी तो हमारे कुछ गेस्ट जो रास्ता में थे तो हमको फोन किए कि मैडम कार्यक्रम होता ही क्या है, हम एकदम होगा। जब बारिश को जिद है तो मीरा कौमुदी का भी जिद है कि हम यह कार्यक्रम करके रहें। क्योंकि मैं बचपन से मैं जिद्दी रही हूँ। जब मैं 9th में पढ़ती थी तो मेरी शादी हुई, मेरे ससुर बोले कि अब आगे नहीं पढ़ना है। यही जिद हमको आज प्रिंसिपल के रूप में रिटायर करने के लिए बाध्य किया है। इसलिए मैं जिद्दी हूँ, और प्रशांत किशोर भी जिद्दी हैं, और जन स्वराज भी जिद्दी है। इसलिए परिवर्तन होना है, और इस बारिश में भी इतने लोगों की उपस्थिति यह साबित करता है कि सब के सब तंग और तबाह हैं वर्तमान शासन से और वर्तमान विधायक से। साहेबगंज विधानसभा की जनता आपसे कुछ उम्मीद रखती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो भी उम्मीद है मैं इसी के लिए, तो देखिए हम अपना दायित्व जो था, एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहन का, सारा दायित्व और एक प्रिंसिपल का दायित्व मैं निभा कर आ चुकी हूँ। अब यही लालसा है कि मैं अच्छी नेत्री बनूं और समाज की सेवा करूं, साहेबगंज की सेवा करूं। इसीलिए मैं लगी हुई हूं, और इसको भी हम प्राप्त करके रहेंगे।